बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, कल फैसलाबाद के जलसे में खान साहब ने एक तकरीर की और इसी तकरीर में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से बातचीत की और उसी बयान को लेके ISPR ने भी आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखते हुए उनमें जो एक गुस्सा और एक गम उन पर पाया जा रहा है और उस पर उनका कहना ये है कि खान साहब ने जो बयान दिया है वो काबिल अफसोस है। उसके हवाले से आज मैंने ख़ुद भी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने अटेंड की है। उसमें उन्होंने इमरान खान के बयान के हवाले से पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर किया है। उसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। फैसलाबाद में खान साहब का एक बयान आता है और उसी बयान को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है और उस पर काफ़ी लोग अपना मौक़िफ़ भी सामने रख चुके हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो आज फवाद चौधरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो निहायत ही अहम है। उसमें उन्होंने जो बातें की है वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। उसके साथ साथ आज एक नई डेवलपमेंट आई है, उसमें बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया है पेमरा की तरफ से। उस पर भी खान साहब ने उसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जो लोग हक़ की आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हीं के चैनल्स को बंद किया जा रहा है। तो अब जो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू थी वो मेरे सामने सुनी भी है। उसमें उनका कहना ये है कि खान साहब का जो बयान था, उनको जो तासुर दिया गया है वो ऐसा नहीं था। खान साहब जो बात करते हैं वो पाकिस्तान के कौम के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के कौम के साथ उनकी एक मोहब्बत है और इस तरह के वो काफ़ी बात कर चुके हैं वहाँ पे। लेकिन जो फ़ौज का बयान है उसमें ये जो लुटेरे हैं, फवाद चौधरी साहब ये कह रही है कि ये जो लुटेरे हैं, ये जो चोर है, ये लोग खान साहब के बयान को एक गलत तासुर दे रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने 3 वीडियोस भी चलाई। एक जावेद लतीफ़ साहब की थी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। एक मरियम नवाज़ साहिबा की वीडियो थी, वो भी मुस्लिम लीग नून से है। उसके साथ साथ उन्होंने फजल रहमान साहब की वीडियो भी चलाई है। उन्हीं वीडियोज़ में उनका जो उस वीडियोज़ में वो जो दिखाना चाह रहे थे वो यही दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग जो है कुछ ही अरसे पहले ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चला रहे थे और फ़ौज के ख़िलाफ़ इनके बयानात सारे लोगों के सामने हैं और मुझे दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जमात है, फ़ौज मिडिल क्लास का मुनज़्ज़म ग्रुप है, तो हम उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। जो सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा है, उनका कहना ये है कि खान साहब को इस बयान का एक तफसील लोगों के सामने रखना चाहिए और क्योंकि इसमें फ़ौज जो है इस बयान के ऊपर काफ़ी उनमें गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ इन्होंने एक बयान दिया है जिसमें फ़ौज को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू थी उसमें उनका ये भी कहना था कि जो जावेद लतीफ़ साहब जो है उन्होंने ये कहा, उन्होंने गिरफ्त किया कि हमें साजिश के तहत इक़्तिदार में लाया गया था और ये बात जो है उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से भी की कि खुर्रम दस्तगीर साहब इस बात को खुद ही मानते हैं कि एक साजिश के तहत ये हुकूमत आई है। और फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि ये जो हुकूमत आई है ये साजिश की बुनियाद पे आई है, ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। हमारी हुकूमत को इन्होंने गिराया है और हमारी हुकूमत जो थी वो एक इलेक्टेड हुकूमत थी। जो इनकी हुकूमत है वो एक साजिश के तौर पर कौम के सामने आई है, जिसका हम जितना भी मजम्मत करें वो कम है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चोर और लुटेरे हैं ये हमारे ख़िलाफ़ जो बयान दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि कल से वो जितना मुहब्बतन बन गए हैं और फ़ौज का साइड ले रहे हैं, तो वो ऐसा ज़ाहिर कर रही है कि खान साहब ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। लेकिन उनका कहना था कि खान साहब के बयान में ऐसा ख़ास कुछ नहीं है। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका ख़त्म हुआ तो जो ISPR का मजम्मत है वो उसके बाद आया है। तो उसी के बाद एक सहाफ़ी ने उनको ट्वीट किया कि आप इसके बाद दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे या उसी की हिम्मत करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते तो शायद वो ये ट्वीट ना करते, लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। और आज रात अभी थोड़ी देर में कामरान खान के साथ खान साहब का इंटरव्यू भी आएगा और ये सारी बातें जो है उसमें ज़ाहिर भी की जाएगी। खान साहब इसका जो तफसील है वो भी बता देंगे कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है उसमें खान साहब पे काफ़ी तनकीद की जा रही है और फ़ौज में भी एक गम व गुस्सा पाया जा रहा है। और उसके साथ साथ फवाद चौधरी ने एक और भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि अभी शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाएंगे, वहाँ पर नवाज शरीफ से वहाँ पर मशवरा करेंगे
اور یہ جو تعیناتی ہے یہ وہاں سے جب ہوگی تو پھر اس کے بعد یہاں پر پاکستان میں اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا بھی تھا کہ ایک ایسا مجرم جو ملک سے بھاگا ہوا ہے وہاں پر بیٹھا ہے، اور انہیں کی زبان کے بعد، ان کی بات کے بعد جو ہے یہ ان کی تعیناتی ہوگی، تو یہ بھی قوم برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ ہمارے قوم کی ہی توہین ہے کہ وہاں پر ایک مجرم شخص بیٹھا ہے، وہاں سے فیصلے کرے گا اور پھر یہاں پر اس پہ عمل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔